ओके, सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ये है HTML का 9 सेशन और आज हम देखेंगे कि सिमेंटिक एलिमेंट्स क्या होते हैं। ओके, तो मैं इसके बारे में आपको जरा बता दूं, इसे हम क्यों यूज कर रहे हैं, कहाँ से आया, इसकी जरूरत कैसे पड़ी, राइट। तो पहले आपको याद होगा कि पहले के जो वेबसाइट्स होते थे, जो आज भी कुछ हद तक वेबसाइट्स मौजूद हैं, उनको क्या होता है, आप विजिट करते ही देखना उनका जो ऑर्डर होता है पेज लोड होने का, कभी कोई सा इमेज पहले लोड हो गया, कोई सा इमेज बाद में लोड हो गया, राइट। कभी टेक्स्ट पहले आ गया तो कभी इमेज पहले आ गया तो कभी और कुछ। तो इस तरीके से क्या होता है, वेबसाइट अलग अलग फॉर्मेट्स में अलग अलग तरीके से लोड होते हैं। जिन वेबसाइट्स को HTML5 से पहले बनाया गया है, 4 वगैरह में, इनका पेज लोडिंग का जो एक तरीका है, ऑर्डर है, वो सिक्वेंशियल नहीं होता है। ओके, वो कभी भी कोई से भी कंटेंट को लोड करते हैं क्योंकि वहां पे सारी चीजें एक ही जगह पे मौजूद होती है, एक ही टेबल में रहता है। ओके, ये बात को ध्यान से समझिए। HTML4 में जितनी भी चीजें आप बना रहे हैं, वेबसाइट वगैरह, सारा का सारा वेब पेज जो है वो एक ही टेबल में रहता है। ओके, तो इससे क्या होता है, आप चीजों को अलग अलग तरीके से नहीं रख सकते, सेपरेट नहीं रख सकते, डिवाइड नहीं कर सकते। ओके, तो इसमें क्या होता था, सारी चीजें जब एक जगह में रहती थी तो SEO फ्रेंडली भी नहीं हो पाता था। सर्च इंजन नहीं जान पाता था कि इस वेबसाइट में कौन सा कंटेंट किसके रिलेटेड है। ओके, मैं इसको समझाने की आपको कोशिश करता हूं। देखते हैं हम पेंट प्रोग्राम में, मान लीजिए ये आपका एक वेबसाइट है। ओके, ये आपने एक वेब पेज बनाया है और इस वेब पेज में आपने कुछ इमेज वगैरह दिए हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पे एक इमेज है। ओके, यहाँ पे एक इमेज है और यहाँ पे एक और इमेज है, राइट। ये एक और इमेज हो गया आपका, और आप इन दोनों के बीच में ये पहले इमेज के लिए या सेकेंड इमेज के लिए कुछ कैप्शन वगैरह दिए हैं, राइट। जैसे कि ये कर देते हैं कि दिस इज माई इमेज। ओके, दिस इज माई इमेज, ये आपने लिखा है। ओके, ये आपने लिखा है। तो ये जो इमेज है, ये दिस इज माई इमेज, क्योंकि सर्च इंजन क्या करता है, ध्यान से समझिए इस बात को। सर्च इंजन क्या करता है, वो इमेज को लोड नहीं कर सकता, क्योंकि ये इमेज को लोड करके शो कर सकता बट इमेज को रीड नहीं कर सकता। जितने रोबोट्स होते हैं वो इमेज को रीड नहीं कर सकते। यही वजह होती है कि आपको जो आजकल कैप्चा फिलअप करना पड़ता है, कैप्चा वेरीफाई करना पड़ता है, वेरीफाई इफ यू आर ह्यूमन वगैरह का जो आता है आपके पास, वो हम भी यूज करेंगे। वो एक्चुअल में कोई टैग नहीं है, दैट इज जस्ट अ सर्विस प्रोवाइडेड बाय मैनी थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस। ओके, गूगल का खुद का है और बहुत सारी चीजें मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा। तो ऐसा क्यों होता है कि कैप्चा आपको दिखाया जाता है, वो कैप्चा आप कंप्लीट करने के बाद उस वेबसाइट में जाते हैं या फिर कोई सिक्योर जगह पे आप लैंड करते हैं, क्योंकि रोबोट जो होता है वो इमेज को रीड नहीं कर सकता। ओके, वो सिर्फ रीड कर सकता है टेक्स्ट को। तो यहाँ पे जो टेक्स्ट दिया गया है, दिस इज माई इमेज, पहले के जो HTML4 का वेब पेज बनाने का तरीका था, उसमें क्या होता था, ये दिस इज माई इमेज जो है, ये किससे बिलोंग करता है ये रोबोट को नहीं पता चलता था। ये इससे बिलोंग कर रहा है या इससे बिलोंग कर रहा है, ये नहीं जान पाता था, क्योंकि ये दोनों ही चीजें क्या है, ये दोनों ही एक टेबल में मौजूद है। ओके, ये दोनों ही एक टेबल में मौजूद है, ये प्रॉब्लम होता था। तो इंजन को ये नहीं पता चलता है कि पहले कौन सा को लोड करना है, पहले कौन सा इमेज लोड करना है, पहले ये इमेज लोड करना है या पहले ये इमेज लोड करना है। अगर सर्च इंजन में किसी ने, मान लीजिए यहाँ पे आपका जो है एक और मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ इसी का। मान लीजिए सर्च इंजन है, ये गूगल है। ओके, गूगल में सर्च बॉक्स ऐसा रहता है, यहाँ पे आप जाकर के सर्च करते हैं दिस इज माई इमेज, आपने सर्च किया। ये सर्च करते ही ये गूगल जो है आकर के सबसे पहले क्या देखेगा, गूगल सर्च करे कि यहाँ पे ये चीज है या नहीं, यहाँ पे मौजूद है, राइट, ठीक है, अच्छी बात है। बट इसके रिलेटेड इमेज कौन सा है, ये है पहला वाला या सेकंड वाला, ये कंफ्यूज हो जाएगा रोबोट। HTML4 की मैं बात कर रहा हूं, राइट, ये हो गया HTML4 की हम बात कर रहे हैं। तो ये जो प्रॉब्लम था HTML4 में था, इसमें क्या था, SEO फ्रेंडली नहीं था। क्या था, SEO फ्रेंडली नहीं था। HTML4 क्या था, HTML4 इज नॉट SEO फ्रेंडली। ओके, इसकी वजह से क्या हुआ, ये SEO फ्रेंडली नहीं था, जिसकी वजह से हमारे कंटेंट को एग्जैक्टली सही तरीके से पहचानने में जो इंजन्स थे ब्राउजर के, उनको बहुत तकलीफ होती थी। और साथ ही साथ ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है, ओके, पूरा का पूरा जो कंटेंट है वो एक टेबल में लोड होकर के रहता था। ओके, सारा का सारा कंटेंट एक टेबल में लोड होकर के रहता था, जिसकी वजह से इनके ऑर्डर्स में प्रॉब्लम होता था। हम इन्हें मॉनिटर नहीं कर सकते थे, हम इन्हें गाइड नहीं कर सकते थे कि पहले ये लोड करना है या पहले वो लोड करना है, राइट। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। इसी चीज को हमारा HTML5 जो है काफी
बेहतर बना दिया। कैसे बेहतर बनाया? देखिए HTML5 में बहुत सारी अलग अलग चीजें आई जिसने इस चीजों को अलग अलग तरीके से रखने का, अलग अलग सेपरेट बना करके रखने का हमें सुविधा दिया। जैसे कि आप लोग डिवीजन टैग के बारे में जानते होंगे, स्पैन के बारे में जानते होंगे, राइट। बहुत सारे अलग अलग चीजें, मैं उसे एक्सप्लेन करूंगा, लिख देता हूं पहले, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो बहुत सारी अलग अलग चीजें आई HTML5 में। ओके, पहले में हम चले जाते हैं। पहले हम लोग को आ जाएगा एसाइड। एसाइड क्या होता है, मैं ये सारी चीजें लिख लेता हूं कुछ पॉइंट से, उसके बाद मैं आपको समझा दूंगा इनका क्या क्या मतलब है, ये कहां कहां यूज होता है। ओके, आर्टिकल आता है और डायलॉग आते हैं, उसके बाद आ जाता है आपका फिगर, उसके बाद फिगर कैप्शन भी लिख देते हैं। ओके, फिगर कैप्शन। ओके, उसके बाद फिफ्थ गया, ये सिक्स्थ में और क्या आता है, हेडर है अपना। ओके, हेडर के बाद फुटर। हेडर फुटर क्या है, ये सारी चीजों आपको आराम से समझ में आ जाएंगे। इस वीडियो में हम इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, ये वीडियो में सारा का सारा ये कंप्लीट हो जाएगा। ये मैं इसलिए अभी समझा रहा हूं क्योंकि जब हम वेबसाइट बनाने वाले होंगे, ओके, प्रॉपर तरीके से जब यूज करेंगे, एक वेब पेज बनाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज को कहाँ लगाना है। ओके, जैसे कि हमारे वेबसाइट में एड्स हम दिखा सकते हैं, हमारे वेबसाइट में हाइलाइट्स दिखा सकते हैं, हमारे वेबसाइट में हम कुछ ऐसा बॉट बना सकते हैं जो इंटरेक्ट करे, लोगों से चैट करे। जो आप बहुत सारे वेबसाइट में आप जाएंगे आपको नजर आएगा, कोई बैंक का हो गया तो बैंक का उनका असिस्टेंट होता है, आप वहां पे जो मिनिमम जो आपका ट्रांजेक्शन वगैरह या जो ऑपरेशन आपको करना होता है वो बॉट ही करके देता है। बॉट का मतलब मैं रोबोट कह रहा हूँ। ओके, ठीक है। और कुछ ऐसे वेबसाइट जाएंगे जहाँ पे कोर्स आपको कुछ ऑफर कर रहे हैं वो लोग, लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोई कोर्स दे रहे हैं, तो वहां पे आप वो बॉट से ही पूछ सकते हैं। रोबोट से उनका जो असिस्टेंट है, डिजिटल असिस्टेंट, उसी से चैट करके आप बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं। तो वो जो चीजें होती है वो डायलॉग में आता है। जितनी चीजें पॉपअप होकर के आपके पास आ रही है वो डायलॉग में आएगा। ओके, आर्टिकल में क्या आता है, आर्टिकल में आता है आपके वेबसाइट के रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आप हाईलाइट करना चाहते हो। जैसे कि कल ही एक ऑफर आने वाला है, इस टाइम से इस टाइम के बीच बने रहिए, आपको वो ऑफर मिलेगा, इतना 99% ऑफ एंड ऑल दैट, वो सारी चीजें आती हैं। एसाइड की बात करें तो एसाइड क्या होता है, एसाइड आपके वेबसाइट्स के रिलेटेड का इंफॉर्मेशन नहीं देता, आपके वेबसाइट के रिलेटेड बिना जो इंफॉर्मेशन होती है, मतलब एक ऐसा इंफॉर्मेशन जो आपके वेबसाइट से रिलेटेड नहीं है। इट मींस एडवर्टाइजमेंट आपके वेबसाइट से रिलेटेड नहीं रहता है, दूसरी चीजों के बारे में आप जानकारी दे रहे होते हैं, राइट। इन सब चीजों के बारे में डिटेल्स में हम जाएंगे, पहले मैं लिख लेता हूं ताकि आप लोगों को जो है एक ऑर्डर समझ में आ जाए। सेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है जितना मैं लिख रहा हूं, बट इन लोगों को जो है हम काफी फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं क्योंकि एडवर्टाइजमेंट वगैरह लगाना नहीं लगाना एक ऑप्शन होता है, बट सेक्शन, हेडर, फुटर, डिवीजन, ओके, ये सारी चीजें जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखते हैं हम उनको एक एक करके देखते हैं। ओके, उसके बाद आ गया मेन टैग है। मेन के बाद आपका लिख देते हैं कितना है, 9th। ओके, 10th में हम दे देते हैं डिवीजन दे देते हैं। ओके, इसे DIV टैग भी कहा जाता है जो डिवीजन होता है। ओके, 11 में डिवीजन दिए ना, तो आप दे देते हैं स्पैन। ओके, स्पैन भी आ जाता है। उसके बाद क्या है, स्पैन के बाद आपका आ जाएगा नेविगेशन, नेव। ओके, और ये इनके पूरे नाम्स हैं। ओके, डिवीजन मतलब डिवाइड करके रखना, डिवीजन, उसको हम जब प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं तो डिव लिखते हैं। ओके, और नैव जो होता है नेविगेशन, नेविगेशन क्या होता है, जिसके अंदर आपको मेनू वगैरह मिलते हैं ना, वो होता है नेविगेशन। ओके, प्रैक्टिकली मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा, समझ में आ जाएगा। ओके, उसके बाद आ गया मेनू। ओके, मेनू, ये मेनू क्या है, ये डिवीजन के अंदर या स्पैन के अंदर आप कहीं रख सकते हैं। तो ये सारी चीजें, इसे कहते हैं सिमेंटिक एलिमेंट्स। ये सिमेंटिक एलिमेंट्स क्या है, इनकी रिक्वायरमेंट क्या है, मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया कि पहले जो हम वेब पेज बनाते थे HTML4 का, वो SEO फ्रेंडली नहीं था क्योंकि वहां सारी चीजें एक जगह पे रह जाती थी। आप एक ऐसे तरीके का सिचुएशन सोच के देखिए कि आपके घर में जो चावल रहता है किसी एक कंटेनर में रहता होगा, राइट। वो बड़े से कंटेनर में आपने चावल रखा है तो आपको बहुत इजी होता है, आपको चावल लेना, आप वहां से निकाल के ले सकते हैं। अगर आप उसी कंटेनर में चावल, दाल, मसाले और सारी चीजें सब उसी में डाल करके रख दे, सब मिक्स होकर के है, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ चावल चाहिए तो कैसे निकालेंगे आप, आपको काफी तकलीफ होगी निकालने में, राइट। बहुत सारी चीजों को आपको फिल्टर करना पड़ेगा। तो उसी चीज को, अगर आप उसी चीज को चावल अलग से रखते हैं, दाल अलग से रखते हैं, मसाले अलग से रखते हैं, सब्जियां अलग से रखते हैं, तो आपको काफी आसान हो जाता है। सब्जी की जरूरत है, सब्जी उठा करके लेके जाइए, दाल की जरूरत है तो दाल लेकर के जाइए। ये मैं क्या कह रहा हूं, ये मैं उस रिजल्ट के बारे कह रहा हूं जब आप किसी चीज को गूगल में सर्च करते हैं और एक छोटा सा कैप्शन निकल के आपको आ जाता है बाहर।
मान लीजिए आप ये करेंगे कि हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आप सर्च करते हैं, ओके, तो वहां पे रिजल्ट आ जाएगा। आपको किसी वेबसाइट में जाकर के रिजल्ट चेक करने की जरूरत नहीं है। होता है ना ऐसा, आप बहुत सारी चीजें, मैं विजेट के बारे में आपको पहले पढ़ा चुका हूं, राइट। विजेट में भी ऐसा होता है, विजेट अलग कॉन्सेप्ट है। हालांकि मैं अभी जो कह रहा हूं वो कहने का मतलब ये है, आप कंटेंट को, आपके कंटेंट को, आपके सामान को आप अलग अलग अगर रख पाएंगे तो बहुत आसानी से उसे एक्सेस कर पाएंगे, बहुत आसानी से उसे ला पाएंगे, ले जा पाएंगे, चेंज कर पाएंगे। और वो जो सुविधा हमें देता है उसे कहते हैं सिमेंटिक एलिमेंट्स। इन एलिमेंट्स का, और एलिमेंट्स क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने स्टार्टिंग से आपको कहा कि वेब पेज, ये हमारा जो वेबसाइट होता है या वेब एप्लीकेशन होता है, वेब पेज इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। आप वेबसाइट को भी कह सकते हैं इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, क्योंकि आपका जो वेब पेज से कलेक्शन होकर के वेबसाइट बन रहा है, आप सोच रहे हैं, एक्चुअल में वो जो वेबसाइट है वो भी कलेक्शन है एलिमेंट्स का। तो एलिमेंट्स आर द रूट्स, इन सारी चीजों को लेकर के ही आप बनाते हैं, राइट। इन सारी चीजों को लेकर के ही आप एक वेबसाइट बनाते हैं। समझ में आया? ओके, ठीक है। मैं एक और चीज आपको दिखाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, ठीक है। सो एक वेबसाइट हम बनाते हैं, एक छोटा सा मैं आपको पेज बना करके दिखा रहा हूं। मान लीजिए ये आपका हो गया वेब पेज। ओके, इस वेब पेज में आप सिमेंटिक एलिमेंट कैसे यूज कर रहे हैं वो देखते हैं। तो आप किसी वेब पेज में ध्यान देना, आप वेब पेज में जाते ही ऊपर एक आपको फुटर मिलेगा, सॉरी ऊपर आपको एक हेडर मिलेगा, राइट। ये हो गया आपका हेडर। ओके, सेम हेडर की तरह एक छोटा सा फुटर भी आपको नीचे मिलेगा, राइट। एक छोटा सा फुटर भी आपको मिलेगा, ये हो गया आपका फुटर। हेडर और फुटर के बीच में, ओके, हेडर और फुटर के बीच में जो एरिया आपको मिलता है इसे कहते हैं सेक्शन। क्या कहते हैं? सेक्शन। ये सेक्शन ही होता है जहां पे आप अपने इंफॉर्मेशन को शो करते हैं, आपके वेबसाइट के इंफॉर्मेशन को शो करते हैं। इस सेक्शन में भी आपको एक छोटा सा एरिया मिलेगा। ओके, इस सेक्शन में भी आपको एक छोटा सा एरिया मिलेगा। छोटा मतलब मेन एरिया रहता है, बड़ा सा एरिया रहता है एज कंपेयर टू बाकी चीजों का। तो यहाँ पे एक एरिया मिलेगा, उसे कहते हैं मेन सेक्शन। ओके, मैं इनके नाम लिख देता हूँ, लेवल कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ओके, तो ये पहला जो हो गया, ये क्या है आपका फुटर। क्या है? फुटर। ओके, ये है आपका, मैं बार बार इसे फुटर क्यों कह रहा हूं, ये है हेडर। ओके, ये है हेडर। और ये हेडर वो हेडर नहीं है जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। हेड और बॉडी दो सेक्शन होते हैं एक वेब पेज में, राइट। हेड में जो होता है वो सारा का सारा ब्राउजर के इंफॉर्मेशन के लिए ही रहता है, उसका आउटपुट कुछ नहीं आता। सिर्फ टाइटल बार में हम जो टाइटल लिख रहे हैं वही शो करता है, या फिर जो फेविकॉन वगैरह डाल रहे हैं वो दिखता है। ओके, उसके सिवा बॉडी में कुछ नहीं दिखता। और ये जो मैं बात कर रहा हूँ टोटल बॉडी की बात है, इसमें से कुछ भी ब्राउजर के रिलेटेड नहीं है। यहाँ हेडर है, बट ये हेडर जो है ये आपका ये हेडर जो है आपके बॉडी का हेडर है। ओके, आपके बॉडी का हेडर है। ठीक है, ठीक है। हेडर के बाद ये जो एरिया है इसे क्या कहते हैं? ये जो एरिया है ये है आपका सेक्शन। ठीक है, ये है आपका सेक्शन। उसके बाद ये जो एरिया आपको मिल रहा है लास्ट में, ओके, इसे कहते हैं फुटर। जैसे हेडर था उस तरीके से ये है फुटर। ओके, ठीक है। इतना होने के बाद ये जो एरिया है इसे कहते हैं मेन एरिया। ओके, यहाँ पे आप क्या करते हैं? अपने वेबसाइट के रिलेटेड इंफॉर्मेशन शो करते हैं, राइट। आपके वेबसाइट के रिलेटेड इंफॉर्मेशन शो करते हैं। उसके बाद मैंने क्या बताया दोस्तों, यहाँ पे है असाइड, आर्टिकल, डायलॉग। ओके, बहुत सारे फिगर्स हैं। ये सारी चीजें क्या है देखते हैं। तो अभी देखते हैं कि ये साइड बाय साइड, आप लेफ्ट साइड चाहो या राइट साइड चाहो, एडवर्टाइजमेंट शो कर सकते हैं। ओके, उस एडवर्टाइजमेंट को आप क्या कहेंगे? असाइड कहेंगे। ओके, उस एडवर्टाइजमेंट को असाइड कहेंगे। ये जो एक एडवर्टाइजमेंट हो गया, ये क्या हो गया? आपका असाइड हो गया। ठीक इसी तरीके से आप अपने वेबसाइट के रिलेटेड अगर कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, हाईलाइट करना चाहते हैं, उसे आप आर्टिकल के जरिए शो कर सकते हैं। इसी आर्टिकल के साथ साथ आप चाहते हैं कि आप एक चैट बॉक्स यहाँ पे रखें जिसमें व्यूअर जो है वो चैट कर पाए, तो उसे आप क्या कहेंगे? उसे आप कहेंगे वो है आपका डायलॉग। ओके, वो है आपका डायलॉग। ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है आपका असाइड। असाइड में क्या हो गया? आपके एडवर्टाइजमेंट आ गए। ओके, इसमें क्या आ गया? आपके ये असाइड की जगह ये क्या है? आर्टिकल। आर्टिकल में आपके ऑफर्स वगैरह आप शो कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। ओके, डिस्काउंट वगैरह जो होता है ये सारी चीजें कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है आपका? यहाँ पे आपका डायलॉग। ओके, क्या है यहाँ पे? डायलॉग। इस डायलॉग में क्या शो करेगा? ये इंटरेक्शन के लिए काम आता है, राइट। इंटरेक्शन के लिए काम आता है। जो आपके व्यूअर्स आ रहे हैं आपके वेबसाइट में, जो लोग विजिट कर रहे हैं, उन लोगों को आप शो करना चाहते हैं, अपना दिखाना चाहते हैं कि आप किस तरीके से इंटरेक्ट कर पाएंगे। ओके, आपको सारी चीजें वेबसाइट विजिट करके नहीं करना है, आप चाहो तो यहां से भी कर सकते हो, आपको फोन करने की जरूरत नहीं, आप चैट करके कर सकते हो। ये सारे जो इंटरेक्शन के लिए जो आप एक वे अपनाते हैं उसे आप डायलॉग कह सकते हैं। ओके, मेन कंटेंट हो गया। मेन कंटेंट के अंदर आपको बहुत सारी चीजें और भी देखने को मिलती है। हेडर में भी आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है। जैसे कि हेडर के अंदर आप चाहें तो यहाँ पे क्या रख सकते हैं? हेडर के अंदर अगर आप चाहें तो एक नेविगेशन रख सकते हैं, राइट। क्या रख सकते हैं? नेविगेशन रख सकते हैं। हेडर में देखिए ज्यादातर वेबसाइट में क्या होता है? ऊपर की ओर रहता है
राइट। ऊपर क्या रहता है, एक नेविगेशन एरिया, नेविगेशन के अंदर आपको क्या क्या मिलता है, मेनू मिलता है, राइट। यहाँ पे क्या मिलता है आपको, मेनू मिलता है। और मेनू की अगर हम बात करें तो उसके बाद आपको क्या क्या मिलेंगे यहाँ पे मेनू में, जैसे कि बहुत सारी जगह में देखने को मिलता है, होम एक टैब रहता है, राइट, होम रहता है। उसके बाद क्या रहता है, अबाउट, ओके, अबाउट के बाद क्या रहता है, मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ, ओके, होम आ गया, अबाउट आ गया, उसके बाद फिर कॉन्टैक्ट वगैरह रहता है, राइट। ऐसे बहुत सारी चीजें, आप ये डिपेंड करता है, मैं बस आपको एग्जांपल दे रहा हूँ समझाने के लिए, जब हम रियल में इसे डेवलप करेंगे तो आपको वैसे भी समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से होता है। इसी जो मेनू को है या नेविगेशन को है मैं यहाँ भी यूज कर सकता हूँ, यहाँ भी बना सकता हूँ। यहाँ पे मैंने नेविगेशन नहीं लिखा है, मेनू जो है ये नेविगेशन का एक पार्ट है, मैं इसे यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। ओके, सेक्शन के बहुत से लोगों का देखना लेफ्ट साइड में भी रहता है ये सारी चीजें, ओके, प्रोफाइल वगैरह, होम वगैरह लेफ्ट साइड में भी रहता है। तो सेक्शन है, सेक्शन के नीचे आपको क्या मिल गया, ये जो हो गया ये आपका नेविगेशन है, राइट, ये हो गया आपका नेविगेशन। नेविगेशन के अंदर आपको क्या मिलते हैं, मेनू मिलता है। ओके, मेनू के अंदर आप क्या क्या रखते हैं, आप रखते हैं होम, ओके, होम रख दिए, ओके, फिर उसके बाद आपका अबाउट दिए हैं, आप अबाउट रख दिए, ABOUT अबाउट। उसके बाद क्या है, क्या है, कॉन्टैक्ट, ओके, उसके बाद क्या है, कॉन्टैक्ट, ये भी रख दिए। ये सारी चीजें आप कर सकते हैं, राइट। ये एग्जांपल पे मैं आपको दे रहा हूं, इस तरीके से आप शो कर सकते हैं। ये आपका हो गया एक तरीके का मेनू हो गया, नेविगेशन हो गया। तो एक वेबसाइट को बनाने के लिए इन अलग अलग चीजों का इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि चीजें जो है ऑर्डर में रहें, एक जगह पे रहें, सीक्वेंस में रहें। किसे पहले लोड करना है, किसे बाद में लोड करना है, कौन कैसे दिखेगा, किसको कितनी जगह देनी है, ये सारी चीजें आप शो कर सकते हैं। फूटर में आप कुछ लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे फूटर पे हम क्या लिखते हैं, ज्यादातर कॉपीराइट वगैरह रहता है या कॉन्टैक्ट वगैरह का जो रहता है फूटर में हम लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख दिया कॉपीराइट, ओके, कॉपीराइट क्या है ये 2022 23 है, 23, ओके, सो ये आ गया कॉपीराइट 23 का। ओके, यहाँ पे आप अपना कुछ लोगो वगैरह हेडर में डाल सकते हैं, ऐसा करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, ये तो हम करते जाएंगे। बेसिक जो आपको लेआउट होता है वो मैं समझाया, ये कैसे बन रहा है और वो कैसे बन रहा है। देखिए वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप लोगो वगैरह डाल दिए, मान लीजिए यहाँ पे आपने अपने जो है ब्रांड का लोगो वगैरह यहाँ पे आपने सेट कर दिया, ओके, यहाँ पे लोगो सेट कर दिया, लेकिन आपके एसईओ को या फिर मान लीजिए आपका जो सर्च इंजन है उसे पता ही नहीं है कि ये लोगो है या इमेज है या क्या है, क्योंकि इसके लिए अलग से कुछ यूज नहीं किया गया। आप चावल के कंटेनर में सारी चीजें डाल देंगे तो सारा का सारा चावल ही हो गया ना, चावल के साथ सब मिक्स हो गया, तो ना वो अब ठीक से चावल रहा, ना दाल रहा, ना वो सब्जी रहा, ना और कुछ रहा, वो मिक्स करके कुछ ऐसा बन गया जिसे आप खुद नहीं समझ सकते। एग्जैक्टली वही चीज होता है सर्च इंजन के साथ। ओके, सर्च इंजन भी समझ नहीं पाता कि ये चीज क्या है, मुझे इसे किस तरीके से ट्रीट करना है, खुद सर्च इंजन भी समझ नहीं पाता। तो आप उस वेबसाइट से कुछ इंफॉर्मेशन चाहोगे तो सर्च इंजन क्या समझ के लाएगा, जब वो ढूंढ रहा है इमेज कौन सा इसके रिलेटेड, दिस इज माई इमेज जो लिखा है, ये दिस इज माई इमेज के रिलेटेड है ही क्या यहाँ पे, मतलब ये पहला वाला फिगर है या सेकंड वाला फिगर है उसे पता नहीं, सो कैसे करेगा। बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे चीजें जो है बदल जाती हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, चीजें अगर आप मेन सेक्शन के अंदर कुछ लिखते हो तो आपको वेबसाइट को पता चल जाता है, हाँ ये इसके वेबसाइट का चीज है। अगर वह साइड में आप लिख देते हैं तो आपके सर्च इंजन को पता चल जाता है ये एडवर्टीजमेंट है, इस वेबसाइट के रिलेटेड नहीं है। अगर आर्टिकल दिखा देता है तो उसको समझ में आता है हाँ ये कुछ ऐसा है जो हाईलाइट करना चाहता है, दिखाना चाहता है। यहाँ पे आप सारी चीजें, पहले वाले में आप सारी चीजें एक साथ लिखते थे, अब आपने हर छोटी छोटी चीज के लिए अलग अलग जगह बना दी है, अलग अलग तरीके से उनको डिवाइड कर दिया। ये फर्क, इससे क्या हो जाता है, आपका वेबसाइट पूरी तरीके से सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में फिट हो जाता है, सर्च इंजन फ्रेंडली हो जाता है। ओके, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, और भी बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, मैं आपको दिखाता हूं। ओके, इन सब चीजों को यूज करके हम देखेंगे। बहुत से आपको पूछा जाएगा डिवीजन और स्पैन में क्या डिफरेंस होता है। ओके, अगर आप फ्रेशर हैं, आप इंटरव्यू वगैरह देना चाहते हैं, आपको ये भी पूछेंगे डिवीजन और टैग, डिवीजन टैग जो है या डिव टैग जो है, स्पैन टैग का डिफरेंस क्या। बहुत से लोगों को लगता है ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। ओके, स्पैन और डिवीजन बहुत से लोगों को लगता है बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। ये इतना स्मॉल कॉन्सेप्ट है कि जानबूझ करके इसे इंटरव्यूअर पूछते हैं कि ये छोटी चीज में आपकी कितनी पकड़ है, आप इसे कितना अच्छा जानते हैं। क्योंकि जो नया इंसान होगा, जो धीरे धीरे सीख रहा होगा इन सब चीजों को, वो क्या करेगा, वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करेगा कि ये ऐसा है, वैसा है, वैसा। जो एक्चुअल में जानता है उसके पास सिंगल लाइन सेंटेंस होगा, सिंगल लाइन आंसर होगा, तो बोल देगा नहीं ये दोनों में ये फर्क है, ये लाइन बाय लाइन लोड करता है और ये जो है आपका सेपरेटली साइड बाय साइड दिखाता है और वो लाइन बाय लाइन दिखाता है। डिवीजन में क्या होता है, चीजें ब्लॉक कंटेंट है, ब्लॉक मतलब एक ब्लॉक में रहता है, एक एरिया में रहता है। स्पैन में क्या होता है, साइड बाय साइड रहता है। ओके, इनलाइन कंटेंट होता है,
इनलाइन कंटेंट क्या होता है, ये सारी चीजों को समझने के लिए धीरे धीरे आपको इन सब चीजों के साथ फैमिलियर होना पड़ेगा। ओके, इन सब चीजों के साथ फैमिलियर होना पड़ेगा। तो मैं आपको यूज करके डायरेक्टली दिखाता हूँ रियल लाइफ में, तब आपको समझ में आएगा। ओके, तो हम चलते हैं हमारे VS कोड की ओर और देखते हैं क्या क्या हम यूज कर सकते हैं। इनमें से लगभग सारी चीजों का आज हम यूज करेंगे। ओके, ठीक है। हाँ, तो ये क्या है, अच्छा ये लास्ट प्रोग्राम में हमने किया था इन सब चीजों को, राइट। तो इसे मैं हटा देता हूँ फिलहाल के लिए, इतना ज्यादा मुझे नहीं चाहिए। ओके, बॉडी से ही मैं रिमूव कर रहा हूँ। ये हो गया, चला गया। ओके, इससे पहले क्या दिया है, इन सब चीजों को तो देना है आपको, मैं बता चुका हूँ इसके बारे में, ज्यादा कुछ नहीं देखेंगे आज। ओके, HTML सेशन टाइटल मैं आज के लिए चेंज कर देता हूँ, आज के रिलेटेड कोई टाइटल देते हैं। सपोज आज हम क्या देख रहे हैं, सेमेंटिक एलिमेंट्स ना, तो हम देख देते हैं सेमेंटिक एलिमेंट्स। ओके, बाकी सारी चीजें कैसे यूज हुई हैं, क्या है, ये सब चीजों के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। जो लोग पहली बार देख रहे हैं जाकर के वीडियो पहला देख लीजिए। बहुत दूर अभी हम गए नहीं है, स्टार्टिंग का ही चल रहा है प्रोग्रामिंग, आप इजीली समझ पाएंगे। पहले वीडियो से भी देखेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। ओके, ठीक है। तो बॉडी के अंदर का आज हम काम करेंगे। जितना काम है दोस्तों, ये जो भी हम किए हैं आज, ये सारा का सारा बॉडी के अंदर का काम है, राइट। और जो हेडर का काम था, हेड का जो काम था, हेडर और हेड दोनों में फर्क है। ओके, हेडर और हेड दोनों में फर्क है। हेड में क्या होता है, जो आपका वेब ब्राउजर होता है उसका जो ऐसे टाइटल बार होगा, ओके, वहां पे शो करेगा सारी चीजें। और बॉडी में क्या हो रहा है, बॉडी में बाकी सारे इंफॉर्मेशन शो करता है। ओके, हम पढ़ चुके हैं। ओके, ठीक है। तो बॉडी में हम आते हैं, बॉडी में देखते हैं कि क्या क्या चीजें हम यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या क्या यूज किया है, हमको इस तरीके का एक वेबसाइट बनाना, आज देखते हैं। एक हेडर लेंगे, हेडर के अंदर मेनू रहेगा, मेनू के अंदर ये सारे जो है आपको चीजें नजर आएंगी। ओके, हेडर के बाद नेविगेशन है, नेविगेशन के अंदर मेनू है। ओके, और इन सब चीजों को देखना है। फिर एक मेन सेक्शन बनाना है, राइट, फुटर भी बनाना है, और ये एसाइड वगैरह आर्टिकल वगैरह देखना है। ये सारी चीजें करेंगे। इसको करने के लिए दोस्तों आपको CSS का नॉलेज होना भी जरूरी है, राइट। CSS की नॉलेज के बिना आप इसे प्रॉपर लुक नहीं दे सकते। ये SEO फ्रेंडली तो बन जाएगा, बट इसे जो लुक है, प्रॉपर लुक देने के लिए हमें CSS का यूज करना पड़ेगा। तो जनरली क्या होता है, HTML कंप्लीट पढ़ाने के बाद, HTML सिखाने के बाद CSS को पढ़ाया जाता है। बट हमारे सेशन में, ओके, हमारे सेशन में हम क्या करेंगे, CSS हम लोग साथ ही साथ पढ़ेंगे। ओके, साथ ही साथ पैरेलली HTML के साथ पढ़ेंगे। बट आप वो एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि CSS को इन डीप अगर हम पढ़े तो जो नॉलेज आएगा वो अभी से मिल जाएगा। नो, हमारे HTML में जितनी रिक्वायरमेंट होगी CSS की, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, वो मैं आपको सिखाऊंगा। उसके बाद जब HTML कंप्लीट हो जाएगा तो CSS को डीपली हम जाएंगे, और तब हम बहुत ही और ज्यादा खूबसूरत तरीके से वेबसाइट बना पाएंगे। मगर अभी के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो CSS को मैं आपको बताते चलूंगा, और बाद में जाकर के CSS को और भी डीपली पढ़ेंगे। ऐसे में हमारा जब डीपली पढ़ेंगे तो बेसिक नॉलेज बिल्ड हो चुका होगा HTML के साथ ही साथ, जो कि आपको काफी ज्यादा फायदेमंद होगा जब हम CSS को डीपली पढ़ेंगे। ओके, ठीक है। तो CSS भी जरा सा अप्लाई करके मैं दिखाऊंगा। आज बस सिर्फ अप्लाई करके दिखा रहा हूं, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। बट आज कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ जाओगे तो फर्दर सेशन में आपको समझ में इजीली आ जाएगा चीजें क्या हो रही है। ओके, ठीक है। तो हमको क्या बनाना है, एक हेडर बनाना है, राइट। तो हम चलते हैं हमारे कोडिंग में, और यहाँ पे बॉडी में आ गया मैं, और बॉडी में जाकर के मैं दे देता हूँ हेडर। ओके, तो मैं एक हेडर दे दिया। हेडर के अंदर क्या क्या चीजें हैं सर, हेडर के अंदर हमें क्या था, टाइटल तो मैं ऊपर दे दिया हूँ, राइट। हेडर में हेड कर दिया मैं। इसमें भी आप ऑन्डो, रीडो, ये सारी चीजें कर सकते हैं, राइट। ये आ गया हेडर, हेडर आ गया। हेडर के अंदर हमें क्या चाहिए, एक देख लेते हैं पहले वेबसाइट, आपको दिखा दिखा के मैं समझाऊं ताकि समझ में आए। मैंने क्या बनाया सर, अभी यहाँ पे मैंने क्या बनाया है, सिर्फ और सिर्फ एक हेडर बनाया, राइट। क्या बनाया, अभी एक हेडर बनाया। हेडर के साथ साथ मुझे क्या बनाना है, फुटर बनाना है और सेक्शन बनाना है। तो वही मैं कर रहा हूँ। ओके, ध्यान दीजिए, इन सब चीजों को धीरे धीरे समझने की कोशिश कीजिए। ओके, समझ में आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। हेडर बन गया। हेडर बनने के बाद मैं एक और चीज यहाँ पे बनाता हूँ, क्या है, फुटर, राइट। फुटर भी बन गया। ओके, फुटर बनाने के क्या बनाना है, फुटर के बाद सेक्शन बनाना है। ओके, पहले मैं लेआउट बना रहा हूँ। देखिए, पहले मैं क्या कर रहा हूँ, लेआउट बना रहा हूँ। इट मींस जो जो चीजें मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ वही चीजें मैं बना रहा हूँ। पहले मैंने क्या बनाया, पहले मैंने हेडर बनाया, हेडर बन गया। सेक्शन बनाया, सेक्शन बन गया। फुटर बनाया, फुटर भी बन गया, राइट। ये तीनों चीजें बन गई। हेडर बन गया, ओके, और सेक्शन बन गया, और फुटर बन गया। इसे आप ऊपर नीचे रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इसे और लगाए तो मैं इसे कट करके सेक्शन के नीचे ले आता हूं फुटर को, ताकि आपको पूरी तरीके से ऑर्डर में एक चीज बन रहा है ये समझ में। ओके, हेडर के अंदर और क्या क्या चीजें हैं सर, यहाँ पे देखिए हेडर के अंदर और क्या क्या है वो हम हेडर के अंदर बनाएंगे, राइट।
क्या है हेडर के अंदर? मेनू है। मेनू किसके अंदर है? नेविगेशन। यहाँ देखिए नेविगेशन के अंदर मेनू है और मेनू के अंदर ये सारी चीजें हैं। ओके, तो मैं अब चले जाता हूं, वो बनाने की कोशिश करता हूं। आज आप कोडिंग पे ध्यान मत दीजिए, मैं क्या कर रहा हूं वो कोडिंग पे ध्यान मत दीजिए। मैं बार बार आपको कहता हूं, आप ध्यान दीजिए फॉर्मेट पे, मैं किस फॉर्मेट पे बना रहा हूं, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे एक इमेज के तौर पे, एक डायग्राम के तौर पे समझाया हूं और उसे मैं कोडिंग में तब्दील कर रहा हूं। ओके, उसे मैं कोडिंग में तब्दील कर रहा हूं, कोडिंग में चेंज करके बना के दिखा रहा हूं। बट आपको कोडिंग का परवाह नहीं करना है। मैंने अभी तक आपको नहीं सिखाया है कि कोडिंग कैसे करना है। ओके, मैं सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से एक वेबसाइट बनाया जाता है, वो डेमो दिखा रहा हूं। अभी तक हम कोडिंग में नहीं गए हैं। ओके, फर्दर सेशन में जाएंगे। फिलहाल जान लीजिए कि वेब पेज को इस तरीके से बनाया जाता है। ओके, वो जानने के बाद आप बेसिक आराम से और भी चीजों को सीखेंगे। ठीक है, कोडिंग को ध्यान मत दीजिए, अभी कोडिंग ध्यान मत दीजिए, समझ में नहीं आएगा पहले दिन में, ये इंपॉसिबल है समझना पहले दिन में। कुछ हद तक समझ में आएगा, 100% समझ में नहीं आएगा। और 100% आज समझ में ना आए तो फिक्र मत कीजिए, आप आगे जाकर के समझ जाएंगे। फिलहाल आपको समझना है कि ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम को हम वहां पे कैसे कोडिंग में बदल रहे हैं, क्योंकि आप ऐसे नहीं बनाते, राइट? आप इस तरीके से ड्रॉ करके वेब पेज नहीं बनाते। आप क्या करते हैं? आप टाइपिंग करके HTML में, CSS में, जावास्क्रिप्ट में और भी लैंग्वेज है, उनको यूज करके आप बनाते हैं प्रोग्राम। तो आपके दिमाग में ये छवि रहना चाहिए, आपके दिमाग में ये पिक्चर रहना चाहिए। आप जब इसी पिक्चर को अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको कुछ देखना नहीं पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? डायरेक्टली जाकर के कोड स्टार्ट करेंगे, बन जाएगा। मैं बार बार इस पिक्चर में आकर के क्यों दिखा रहा हूं? क्योंकि मुझे दिखाना है कि मैं कौन से पार्ट को अभी लिखा, क्योंकि वहां पे लिखते जाऊं। मैं तो ये बनाए बिना भी उसको शुरू से लिख पाता हूं, लेकिन आपको समझ में क्या आएगा? उसमें नहीं समझ में आएगा। अभी आपको समझ में आ रहा है कि हाँ, ये जो हेडर बना है ये ऊपर रहेगा। ओके, उसके बाद क्या करना है? ये होगा। इस तरीके की चीजें आपको समझनी है। ठीक है, बेहतर होगा मैं इसमें एक एक लाइन लिखते जाता हूं तो आपको समझ में आएगा कि दिस इज हेडर। ओके, ये हो गया एक। उसके बाद सेक्शन है ना, तो यहां पे लिख देते हैं दिस इज सेक्शन। ओके, और फूटर में क्या लिख देते हैं? फूटर में दिस इज फूटर। ओके, या फूटर में क्या करता हूं हम लोग? कॉपीराइट लिखे ना, तो कॉपीराइट ही लिख देता हूं। ये मैंने आपको बताया था, राइट? कॉपीराइट के जो रॉ आपके डेटा होता है उसको कैसे लिखना है, आप लिख देते हैं। अगर यहाँ पे कॉपी, तो क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? यहाँ पे COPY, कॉपी लिखेंगे तो कॉपीराइट सिंबल आ जाएगा, राइट? कॉपी, और कितना है कॉपी, कितना करना है? 2023, राइट? तो मैं यहां लिख देता हूं कॉपीराइट 2023। ओके, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और क्या क्या बनाए हैं सर हम लोग? और क्या क्या बनाए हैं? क्या बना लिए? हेडर बन गया हमारा, राइट? क्या बन गया? हेडर बन गया हमारा, ये बन गया हेडर। ओके, हेडर बन गया। हेडर बनने के बाद हमने क्या बनाया है? फूटर भी बना लिया और सेक्शन बना लिया। सेक्शन के अंदर हमें मेनू वगैरह बनाना है। मेनू बनाने के लिए नेविगेशन बनाना पड़ेगा, नेविगेशन के अंदर हम लोग मेनू बनाएंगे, राइट? तो देखिए किसके अंदर मैं कैसे किसको लिख रहा हूं वो जानना आपके लिए जरूरी है, इसलिए मैं इतना बार बार आपको समझा रहा हूं। ओके, हेडर बन गया, हेडर के अंदर हम लोग लिख दिया। अब सेक्शन बन गया, सेक्शन के अंदर लिख दिया। अब हम क्या करते हैं? सेक्शन के अंदर एक और चीज लिखते हैं, वो क्या है? नेविगेशन। क्या है? नेविगेशन। मैं नैव लिखूंगा, नैव के अंदर आ गया। नेविगेशन के अंदर मुझे क्या लिखना है? मेनू लिखना है। मेनू के अंदर आ गया। मेनू के अंदर मुझे क्या क्या लिखना है? स्पैन टैग यूज कर रहा हूं मैं। क्या यूज कर रहा हूं? स्पैन टैग यूज कर रहा हूं। ओके, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं समझाऊंगा धीरे धीरे क्या होता है स्पैन टैग। ओके, स्पैन टैग के अंदर क्या क्या है सर? होम है एक, राइट? एक है होम। ओके, दूसरा आ गया मैं स्पैन, और यहां पे मैं दे देता हूं एक पाइप सिंबल। ओके, और होम है, और क्या क्या चीजें हैं? ओके, होम है, अबाउट है, कॉन्टेक्ट है, राइट? होम है, अबाउट है, कॉन्टेक्ट है। होम हो गया। ये वीडियो जो देखे रहेंगे उनको नेक्स्ट वीडियो समझ में आएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में कोड आपको रिवील करूंगा या कोड आपको समझाऊंगा। इस वीडियो में कोड समझ में नहीं आएगा। ओके, इस वीडियो में सिर्फ आपका दिमाग में फिगर आना चाहिए कि हाँ, वहां पे जो हमने बनाया था उस तरीके का वेबसाइट हमारा बन गया, राइट? ठीक है, तो स्पैन आ गया। स्पैन आ गया। स्पैन के बाद फिर एक पाइप सिंबल दे देते हैं। ओके, ये क्यों दे रहा हूं मैं सब बताऊंगा, ध्यान रखिए। ओके, और उसके बाद आ गया कॉन्टैक्ट। ओके, क्या आ गया? कॉन्टैक्ट। ठीक है, इतना को मैं सेव करता हूं फिलहाल के लिए। इसको देखते हैं, उसका धीरे धीरे आपको चीजें समझाऊंगा। एक साथ बना दूंगा तो समझ में नहीं आएगा। मैं क्या किया? गो लाइव किया। ये कैसे काम करता है, इसमें क्या होता है, ये सारी चीजें हम पहले भी देख चुके हैं। ये लाइव सर्वर से काम हो रहा है, क्या हो रहा है, ये डिटेल्स में आपको समझ में आ गई है। रोज हम हर सेशन में इसको डिस्कस नहीं कर सकते। ये 9th सेशन आ चुका है, 9 वीडियोस बन चुके हैं, तो आपका बेसिक अभी तक क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, ठीक है, HTML सेशन का ये था। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया? दिस इज हेडर, दिस इज सेक्शन, दिस इज होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट। ओके, और ये आ गया कॉपीराइट। ओके, कितने खूबसूरत तरीके से बनाए, देखिए बहुत सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ओके, घबराने की जरूरत नहीं। आप ये मत सोचे कि हमको कोडिंग नहीं आ रहा तो हम नहीं समझ सकते।
बहुत इजी है, बहुत इजी तरीके से आप समझ सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा ये कैसे लिखना है। पहले में क्या आ गया, दिस इज हेडर, ये है हेडर एरिया, ओके। और ये क्या हो गया, फुटर एरिया। फुटर एरिया में हमने क्या लिया है, हमने दिया है हमारा कॉपीराइट सिंबल, ओके। मैंने बताया था आपको रॉ डेटा में कैसे यूज करना है, इससे पहले समझाया था, राइट, ओके। और कॉपीराइट लिखे, कॉपीराइट किसमें, 2023 में है, ओके। उसके बाद होम, ओके, और अबाउट, और उसके बाद कॉन्टैक्ट। आप बोले सर हमने नेविगेशन यूज किया था, नेव, नेव कहां गया, मेनू कहां गया, सर वो सब टैग्स थे, क्या थे, टैग थे, क्या थे, टैग्स थे। यहाँ पे देखिए हमने मेनू लिखा, मेनू गायब हो गया, हमें नजर नहीं आ रहा है। हमने नेविगेशन यूज किया था, नेविगेशन नजर नहीं आ रहा है। क्या नजर आ रहा है, जो कुछ हमने स्पैन के अंदर लिखा है, राइट, जो कुछ हमने स्पैन के अंदर लिखा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है सर, देखिए यहाँ पे स्पैन में हम लोग लाइन बाय लाइन लिखे हैं, एक लाइन के बाद दूसरी लाइन, दूसरी लाइन, ओके। होम लिखे, उसके बाद एंटर करके दूसरा एक पाइप सिंबल दिए, अबाउट लिखे, फिर एंटर करके पाइप सिंबल दिए, फिर उसके बाद कॉन्टैक्ट लिखे। बट ये जब आ रहा है रिजल्ट कैसे आ रहा है सर, साइड बाय साइड आ रहा है। दिस इज द क्वालिटी ऑफ स्पैन, ओके। डिवीजन में अगर आप रखेंगे, डिवीजन में क्या हो जाएगा, लाइन बाय लाइन आएगा, हालांकि उसको भी हम सेट कर सकते हैं CSS के थ्रू, ओके। तो ये इतना आपके, इतना में आपको क्या समझ में आया अभी तक कि हेडर और फुटर को आप इस तरीके से बनाए हैं, और आपका जो होम हो गया, अबाउट हो गया, कॉन्टैक्ट हो गया, इस तरीके से आप रखे। तो ये क्या होता है सर, इस तरीके से बनाने से सर्च इंजन को काफी ज्यादा सुविधा मिलता है चीजों को सर्च करके लाने का। और आपका मकसद हमेशा ये होना चाहिए कि आप जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, आप जो एक वेबसाइट बना रहे हैं, वो वेबसाइट जो है SEO फ्रेंडली हो। SEO फ्रेंडली रहेगा तो ही आपका जो सर्च इंजन होता है, या जितने भी सर्च इंजन है, वो आपकी वेबसाइट को अच्छे से एक्सेस करेंगे, समझ पाएंगे और आपके कंटेंट को लोगों तक पहुंचाएंगे, राइट। तो वो जरूरी होता है। अब हम इसे थोड़ा और CSS में अप्लाई करके देखता हूं कि आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्टाइल अप्लाई करने के लिए दिखा रहा हूं। मैं अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं किया हूं कि स्टाइल क्या होता है, बट मैं आपको यहाँ पे स्टाइल अप्लाई करके दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, ओके, ठीक है। सो अगर अभी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगे तो जायज है, उसमें आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है, ओके। ये यहाँ पे मैं स्टाइल ऐड किया, स्टाइल के अंदर हमारे क्या क्या है, हेडर और फुटर है, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ हेडर, ओके। हेडर में मैं स्टार्ट किया, और हेडर में मैं देता हूँ सपोज बैकग्राउंड कलर, ओके। बैकग्राउंड कलर में दे देता हूँ रेड, ओके। और यहाँ पे सिर्फ कलर दे देते हैं जो कि टेक्स्ट कलर आएगा हमारा, ओके। टेक्स्ट कलर में दे देता हूँ व्हाइट सपोज, ओके, ओके। उसके साथ ही साथ और क्या दे सकते हैं, बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं, टेक्स्ट दे सकते हैं, ओके। और टेक्स्ट अलाइनमेंट में दे देता हूँ, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं, राइट, ओके। इतना मैं करके देखता हूँ क्या आता है, चेंजेस देखते हैं, ओके। देखिए क्या हो गया, दिस इज हेडर। ये कहाँ आ गया सर, इस तरीके से आप क्या किया, दिस इज हेडर। आपको अभी पता चल गया कि हेडर का इलाका क्या है, हेडर का एरिया कौन सा है, हेडर का कौन सा जगह है, राइट। आप यहां से शुरू करके यहां तक आपका जो हो गया हेडर का पार्ट हो गया। जैसे मैंने यहां पे बनाया था, ये थोड़ा बहुत लगभग वैसे दिख रहा है, राइट। ये हो गया हेडर, आ गया। उसके अंदर हमें क्या चाहिए, उसके अंदर मेनू, होम, ये सारी चीजें चाहिए। ये भी ऐड कर सकते हैं, बट एक ही दिन में डिफिकल्ट हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। जितना समझ में, जितने में आपको प्लेजर मिले, नॉट प्रेशर, बार बार ये लाइन में कहता हूं, हंसते हुए मुस्कुराते हुए जहां तक सीख पाएंगे वो बेहतर है। प्रेशर ले लेकर बीटेक एमटेक में जो किए हैं गलती, वो नहीं करना है, राइट, ठीक है। सो यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने बना दिया है, देखिए हेडर, ओके। हेडर बन गया, हेडर के अंदर फिर हम लोग दिस इज सेक्शन बोल के बोले। सेक्शन के अंदर आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे बन गई, ओके। सेक्शन का अलग इलाका रहता है, फुटर का अलग इलाका रहता है। अब मैं सेक्शन वगैरह को और ये फुटर वगैरह को थोड़ा सा और समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हेडर और फुटर मेरा दोनों एक ही मुझे अप्लाई करना है, कलर वगैरह, तो मैं क्या करता है, कॉमा देकर के यहाँ पे फुटर भी लिख देता हूँ, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक फुटर पे भी अप्लाई हो जाएगा, ओके। आ गया फुटर। अब हेडर और फुटर दोनों पास पास हो गए, मजा नहीं आया। फुटर कहाँ आना चाहिए, नीचे आना चाहिए। फुटर कहाँ आना चाहिए, नीचे आना चाहिए। तो मुझे फुटर का एक स्पेसिफिक लोकेशन देना पड़ेगा कि भैया आप इस लोकेशन में रहिए, ओके, इस एरिया में रहिए, इस जगह पे रहिए। या फिर मुझे बताना पड़ेगा कि इससे ऊपर जो चीजें हैं वो लोग इतना जगह ले जाओ कि ये बेचारे को नीचे ही जगह मिले। इस तरीके का मैं बना सकता हूं, ओके। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, आपको धीरे धीरे समझ में आएगी, एक साथ तो समझ में नहीं आएगा, बट फ्लो समझ में आना जरूरी है, ओके। जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं वो फ्लो समझ में आना जरूरी। इसके पीछे मत जाओ, ये कोडिंग कुछ भी नहीं है, आप इससे लाख गुना बेहतर कोडिंग करेंगे, ओके। मैं गारंटी देता हूं लाख गुना बेहतर कोडिंग इससे करेंगे। फिलहाल समझे कि हम किस तरीके से लॉजिक को काम कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ था, इस तरीके से हम लोग एक लेआउट बनाए, ओके। उसी लेआउट को हम अभी क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, ओके। उसी लेआउट को हम लोग यूज करके बना रहे हैं चीजों को, ठीक है, ठीक है। एक हेडर था, फुटर था, उसके बाद क्या है, और सेक्शन हमारा है, राइट। तो मैं सेक्शन में जाकर के देता हूं, सेक्शन का एक हाइट दे देते हैं। सेक्शन का मैं हाइट दे देता हूं सपोज 400 पिक्सल दे देते हैं, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, 400 पिक्सल में फिट हो जाएगा, ओके। कहाँ गया हमारा वेबसाइट, ओके, 400 पिक्सल। अब देखिए ये नीचे आ गया, राइट। हेडर जो है, फुटर है, नीचे आ गया। अगर आप इसे यहीं पे देखना चाहते हो, 400 से मैं थोड़ा कम कर देता हूं ताकि आपको बेहतर समझ में आए। 400 से मैं इसे कर देता हूँ 300, ओके। और ये देखिए 300 में फिक्स हो जाएगा। अभी भी थोड़ा सा नीचे है, तो आप इसे क्या कर देंगे, 250 या 280 सपोज कर देंगे तो आ जाएगा। 270 में कर देता हूँ, बेहतर रहेगा, ओके। 270 में कर दिया,
ओके, अब देखिए यहाँ पे नीचे आ गया, ये भी हल्का सा दिख रहा है बट चलेगा। आप चाहे तो इसे 250 या 260 कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप जब भी कोई यूआई बनाते हैं सर, तो आपको इतना तो करना ही पड़ता है, बार बार आपको आना जाना करना पड़ता है इन सब चीजों में। और आप जब सिर्फ यूआई पे काम कर रहे हैं, हम फुल स्टैक जावा पढ़ रहे हैं जरूर, बट कुछ लोग चाहते हैं कि पढ़ते पढ़ते किसी का इंटरेस्ट जो है, हमेशा ये होता है सॉफ्टवेयर फील्ड में, हमेशा मैंने ये देखा है कि जितने भी लोग सीखते हैं समझते हैं, वो जावा सीखने जाएंगे वो यूआई में चले जाएंगे, कोई डेटाबेस में चल जाएगा, कोई डेटाबेस सीखने आ रहेगा वो जावा में आ जाएगा। ओके, और कोई यूआई में गया होगा उसे डेटाबेस पसंद आ जाएगा या जावा पसंद में आ जाएगा। तो पढ़ाते वक्त जिस चीजों में आपको इंटरेस्ट आ रहा है आप उसी में आगे बढ़े, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, सेम पैकेज, सेम फ्यूचर, सेम सारी चीजें, रिक्वायरमेंट सेम है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। इतना है कि फुल स्टैक जावा अगर आप करते हैं तो आपके पास ये नॉलेज है। मैं जैसे फुल स्टैक जावा डेवलपर हूं तो मुझे इसका नॉलेज है, डेटाबेस का नॉलेज है, बैकएंड, एंड सर्वर, सारी चीजों को थोड़ा थोड़ा हमें पता होता है। लेकिन अगर आपसे स्पेशल बनना चाहते हैं यूआई में तो जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। सो जिसका जिसमें इंटरेस्ट है उसमें जाइए, आप लोगों को फायदेमंद रहेगा। ठीक है, तो मैं ये बता दिया हेडर और फुटर इस तरीके से डिजाइन कर रहे हैं, ये चीजें हो गई। यहाँ पे आगे और भी बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, बट काफी ज्यादा आपके लिए वो कॉम्प्लिकेटेड आज के लिए हो जाएगा, तो मैं इसे थोड़ा सा सिंपल रख रहा हूँ, बट फ्लो को समझाया आपको। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक और सेक्शन का ये एरिया हो गया, राइट। सेक्शन का हम अलग से कलर देना चाहते हैं, सपोज बैकग्राउंड कलर मैं अलग से देना चाहता हूँ, मैं दे देता हूँ एक्वा मरीन दे देते हैं। ओके, एक्वा मरीन दे देते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा दिखेगा, बस ये समझने के लिए। ये देखिए जो सेक्शन का एरिया हो गया ये होता है। इससे क्या पता चल रहा है सर, अलग अलग चीजों को हम अलग अलग जगह दिए, राइट। अलग अलग चीजों को हमने अलग अलग जगह दिया हुआ, ये हमको समझ में आ रहा है। अभी तक मैंने डिवीजन टैग का यूज नहीं किया। ओके, मैंने सिर्फ जो है यूज किया अभी तक किसका, स्पैन टैग का। स्पैन करके इन लोगों को अलग अलग से मैं यहाँ पे रखा हूँ। ओके, स्पैन का अलग अलग से यूज किया। मैं बोलूंगा कि मुझे सिर्फ स्पैन टैग जो है उसको अलग से कलर देना, वो भी कर सकता हूँ। मैं सेक्शन को अलग से कलर देना चाहता हूँ, इसका जो फ्रंट का कलर है इसे मैं चेंज करना चाहता हूँ ब्लैक से, हर चीज कर सकते हैं। यहाँ जैसे आप व्हाइट कलर के ठीक उसी तरीके से कर सकते हैं। आप कभी भी कोडिंग पे वरीड मत होइएगा, ये आप इजीली समझेंगे। मेरे वीडियोस देखते जाइए, आपको इजीली समझ में आएगा। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि फ्लो को समझिए, वीडियो को टाइम पास के लिए मत देखना, क्योंकि मैं भी टाइम पास के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ। ओके, हम वैल्यूएबल चीजें सीख रहे हैं, ये कोई एंटरटेनिंग वीडियो नहीं है, एजुकेशनल वीडियो। बार बार मैं ये चीज कहता हूं आपको, और हम कोई यूट्यूबर वगैरह नहीं है जो आपको बोलेंगे कि लाइक सब्सक्राइब करो, ये करो वो करो। मैं सिर्फ एक चीज कहता हूं कि अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको सीखने को कुछ मिल रहा है, तो और भी लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए। नहीं करना है सब्सक्राइब वगैरह वो अलग बात है, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर। ओके, सो अगर आप किसी को लग रहा है कि ये सीखने लायक चीज है, तो और भी लोगों को बताइए जो लोग सीख सकें। ओके, उनको मत कहिए फॉलो करो, ये करो वो करो, वो सब नहीं करना। जो सीखने को मिल रहा है वो सीख लो, बस वही है कॉन्सेप्ट, और कुछ नहीं। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या यूज किया हमने, देखिए मैं एक बार और आपको समझाता हूँ। हेड तो हमारा हम पहले से पढ़ चुके हैं, तो हेड एरिया का जो है मुझे कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं। आज मैंने क्या इंट्रोड्यूस किया, स्टाइल टैग इंट्रोड्यूस किया। स्टाइल में क्या होता है सर, स्टाइल हमारा यूज किया जाता है स्टाइल अप्लाई करने के लिए। क्या, कौन सा स्टाइल, कैस्केड स्टाइल हम लोग यूज कर रहे हैं, CSS जिसको बोलते हैं। ओके, तो ये हो गया CSS। तो CSS अलग से भी हम लोग करेंगे, एक्सटर्नल CSS आएगा। ये क्या है, ओके, ये क्या है, ये जो CSS 3 तरह के अलग अलग CSS होता है, इनलाइन होता है, खैर छोड़िए वो अभी आपके लिए हैवी होगा। तो अभी क्या हो रहा है, देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, हेडर और फुटर जहां जहां मैंने प्रोग्राम में यूज किया है वहां वहां ये चीज अप्लाई हो, ये मैंने कहा है हमारे प्रोग्राम को। क्या कहा है, जहां जहां मैंने हेडर और फुटर यूज किया है वहां वहां उनका जो है जो बिहेवियर है वो ऐसे चेंज हो जाए, इस तरीके से वो दिखे। जहां जहां मैंने सेक्शन यूज किया है वहां वहां ये चीजें हो जाए। ओके, ये मैं कह रहा हूँ। ओके, ये मैं कह रहा हूँ। उसके बाद हमने क्या यूज किया, यहाँ पे देखिए बॉडी में आ जाइए। बॉडी में आने के बाद मैंने क्या यूज किया, हेडर अप्लाई किया। ओके, क्या यूज किया, हेडर अप्लाई किया। मैं इसको आपको इस तरीके से दिखाता हूं, अब आपको समझ में आ गया होगा, राइट। अब देखिए ये एक फॉर्म में आ गया। ओके, ये शॉर्टकट वगैरह मैं बताऊंगा आपको। अल्ट प्लस शिफ्ट दबा करके अगर F दबाते हैं, अल्ट शिफ्ट प्लस F दबाते हैं VS कोड में। ओके, एक्लिप्स में इसका अलग है। VS कोड में अगर अल्ट और शिफ्ट दबा करके F दबाते हैं तो सारी चीजें फॉर्मेट में आ जाती है। इससे आपको समझने में आसानी मिलेगा बिगिनर्स को। इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, बॉडी टैग मैंने ओपन किया, राइट, और बॉडी टैग यहाँ पे क्लोज हुआ। ठीक है, उसके बाद मैंने हेडर टैग ओपन किया। हेडर के अंदर क्या लिखा, दिस इज हेडर, बस इतना ही लिखा हूं मैं, और कुछ नहीं किया। हेडर के अंदर मुझे क्या रखना चाहिए था, ओके, हेडर के अंदर हमारे इसके अकॉर्डिंगली क्या था, यहाँ पे हेडर के अंदर हमारा नेविगेशन और मेनू आ रहा था ना। ठीक है, वो भी रख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां से आप कट कर दीजिए, आपका नेविगेशन और मेनू जो है, ओके, नेविगेशन और मेनू हम कहां रख देंगे सर, हम रख देंगे हेडर के अंदर, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है वहां पे उस तरीके से रखें। ठीक है, अब जाकर के देखते हैं लोकेशन कैसे बदल गया। अब देखिए हेडर के अंदर क्या आ गया,
मेनू और अबाउट वगैरह, ये सारी चीजें बहुत आसान है। ओके, अभी आपको समझ में आ रहा होगा कैसे कैसे काम हो रहा है। आप जहां उसे लिखेंगे उस जगह पे वो शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हेडर के अंदर क्या आ गया, मेनू आ गया। ओके, नेविगेशन है, नेविगेशन के अंदर मेनू आ गया, मेनू के अंदर ये सारी चीजें और भी आप ऐड कर सकते हैं। ओके, साथ ही साथ हेडर जब क्लोज हुआ उसके साथ साथ सेक्शन आ गया। ओके, सेक्शन आ गया। सेक्शन कहां पे है सर, ड्राइंग में देखिए सेक्शन कहां है, सेक्शन है ये एरिया। ओके, ये एरिया, ये जो मेन एरिया है सेक्शन है, उसके अंदर मेन है, मेन के अंदर आपको कंटेंट लिखना है। ओके, सेक्शन के अंदर क्या मैंने मेन यूज किया, ओके नहीं मेन यूज किया हूं तो यहां पे मैं मेन लिख देता हूं। ओके, आपको मैं मेन के अंदर लिख देते हैं, दिस इज माई मेन एरिया। ओके, ये मैं लिख दिया। अब देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। ओके, क्या आ गया, दिस इज माई मेन एरिया। ओके, सेक्शन में दिस इज माई मेन एरिया। मेन एरिया के अंदर क्या क्या बनाना है सर, मेन एरिया के अंदर फिलहाल मैंने कुछ नहीं दिया, मैं यहाँ पे कोई इमेज दे सकता हूँ चाहूँ तो, राइट, कोई इमेज दे सकता हूँ और भी कुछ चीजें मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। धीरे धीरे समझेंगे, एक दिन में समझेंगे। फिर फुटर है, फुटर में मैंने ये सारी चीजें लिखी। ओके, तो ये आ गया फुटर एरिया, फुटर में मैं ये सारी चीजें लिखा हूँ और ये कहाँ से यूज हो रहा है, ये यहाँ से यूज हो रहा है फुटर में, जो स्टाइल वगैरह यूज किया। तो ये आसान है, इसे मैं एक लाइन में एक्सप्लेन नहीं किया हूं, इसलिए मैं कोडिंग पे नहीं जा रहा हूं। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ये एक डायग्राम को समझाने के लिए इतने डिटेल्स में समझा रहा हूं, तो आप सोच के देखिए जब मैं कोडिंग समझाऊंगा तो मैं कितने डिटेल्स में जाऊंगा। इसलिए मैं एक दिन में ये सारे प्रेशर आपको नहीं देना चाहता। ओके, तो आप घबराइए मत कि कोडिंग में नहीं जाएंगे, नेक्स्ट सेशन में हम लोग कोडिंग में भी जाएंगे और सारी चीजें समझेंगे। तो इस तरीके से एक पूरा का पूरा फ्लो काम कर रहा है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉडी ओपन हुआ, बॉडी के अंदर हेडर है, हेडर के अंदर नेविगेशन है, नेविगेशन के अंदर मेनू है, मेनू के अंदर स्पैन है। इससे क्या होता है, चीजों को अलग अलग जगह मिलती है, चीजें अपने आप में इंडिपेंडेंटली रहते हैं, और इंडिपेंडेंटली जब रहते हैं तो सर्च इंजन उसे यूज कर पाता है, समझ पाता है कि कौन किससे बिलोंग करता है। ओके, अगर ये नेविगेशन को मैं एक डिवीजन के अंदर रख दिया, DIV टैग यूज कर दिया, ओके डिवीजन के अंदर रख दिया, तो क्या हो जाएगा, इसका कहने का मतलब क्या हो रहा है, नेविगेशन में रखा गया ना। ओके, तो मैं मान लीजिए मेनू के बाद ये नेविगेशन को ऑफ करता हूं, तो क्या हो जाएगा, ये जो है, ये जो इलाका है, ओके ये जो इलाका है, ये किससे बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है हमारे एक ही डिवीजन से। डिवीजन का मतलब क्या हो जाता है, एक ब्लॉक कंटेंट। ओके, क्या हो जाता है, एक ब्लॉक कंटेंट। ब्लॉक कंटेंट मतलब एक इलाका डिवीजन का हो गया, उसके अंदर आप बहुत सारी चीजें रख सकते हैं। ओके, जैसे कि मान लीजिए यहां पे मैं बताता हूं आपको कि दिस इज माई पैरा, अगर आप ऐसे लिखे दिस इज माई पैरा, कुछ भी आप लिखते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको जो है माई को आपको हाईलाइट करना है, सिर्फ माई को हाईलाइट करना है। तो आप इसे डिवीजन में अगर रख देंगे, ओके आप क्या करेंगे, अगर डिवीजन में रख दिए इसे, अगर आप डिवीजन में रख दिए अलग से इसे मैनिपुलेट करने के लिए, तो क्या होगा, ये बिलोंग नहीं करेगा इस लाइन से। ये जो इलाका है, इतना एरिया जो है, ये हमारे इस पूरे लाइन से बिलोंग नहीं करता, ऐसे लगेगा हमारे सर्च इंजन को। ओके, सर्च इंजन ये जो माई लिखाया गया है डिवीजन के अंदर, इसे इस लाइन से बिलोंग नहीं करता, इस तरीके से समझेगा। मगर उसी चीज को अगर मैं क्या कर दूंगा, यहां पे रख दूंगा स्पैन में, क्या मैं रखूंगा, यहां पे रख दूंगा अगर मैं स्पैन में, ओके स्पैन में रख दूंगा, तो ये क्या करेगा, समझ जाएगा कि ये जो इलाका है, ओके ये जो एरिया है इसका, ओके ये जो एरिया है, इतना स्पैन जो एरिया है, ये बिलोंग करता है पैरा से ही बिलोंग करता है हमारा स्पैन एरिया, ये समझ जाएगा। तो स्पैन में क्या होता है, चीजें साइड बाय साइड आती हैं, और डिवीजन में चीजें ब्लॉक वाइज हो जाती है, एक ब्लॉक बनकर नीचे आ जाता है, उसको हम साइड बाय साइड दिखा सकते हैं CSS के कंट्रोल से, प्रॉब्लम नहीं। बट डिफरेंस क्या है, मैं आपको जो बता रहा था डिफरेंस क्या है, डिवीजन और स्पैन का डिफरेंस मैं आपको बता देता हूं। ओके, तो div tag is used to separate the content blocked wise, okay blocked wise, and span tag is used to separate the content side by side, या फिर इसे आप लिख सकते हैं कंटेंट इनलाइन। और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, div tag, ओके div tag loads the contents line by line, whereas span tag loads the
कंटेंट साइड बाय साइड। ओके, इसका प्रैक्टिकल मैं आपको दिखाऊंगा फर्दर सेशन में, अभी के लिए ज्यादा प्रेशर मत लीजिए। ओके, तो इस तरीके से हम समझते हैं। क्या समझे आज सर, क्या सीखे हम लोग? ऐसा एक पूरा का पूरा फॉर्मेट रहता है, इस तरीके से हम चीजों को सीख सकते हैं। ये असाइड, आर्टिकल, डायलॉग्स वगैरह भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ये किसके अंदर आता है? सेक्शन के अंदर आता है, राइट। अगर आपको ये कंफ्यूजिंग लग रहा है, सेक्शन के अंदर मैं क्या करता हूँ, नेविगेशन यहाँ पे ऑफ हो रहा है ना। ओके, नेविगेशन कहाँ ऑफ हो रहा है? नेविगेशन यहाँ ऑन हुआ है किसी का, नेविगेशन यहाँ ऑफ होना चाहिए, राइट। नेविगेशन मेनू के बाद ऑफ होना चाहिए। ओके, ठीक है, ऑल्ट शिफ्ट एफ, ये सारी चीजें अलाइन हो गई। अब मैं क्या करता हूं, सेक्शन के अंदर मेन है, मेन के साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक एसाइड भी यूज कर सकते हैं। मैं एग्जांपल जब लिया ही हूं तो दिखा देता हूं। एसाइड के अंदर मैं लिख दिया कि दिस इज माई एडवर्टीजमेंट। ओके, एडीबी मैं लिख दिया, और यहाँ पे देखिए एडवर्टीजमेंट को मैं रेड कलर में अगर उसका बैकग्राउंड शो करना चाहता हूं तो क्या करूंगा, यहाँ पे एसाइड यहाँ पे यूज हुआ है। क्या यूज हुआ है? जहाँ पे एसाइड यूज हुआ है। ओके, एसाइड को मैं क्या कर दिया, ओपन कर दिया, और एसाइड में मैं दे देता हूं बैकग्राउंड कलर। ओके, बैकग्राउंड कलर, और सपोज एसाइड का जो बैकग्राउंड कलर है मैं येलो दे देता हूं, रेड तो हम लोग पहले यूज कर चुके हैं। अब मैं इसे क्लोज कर देता हूं। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस इज माई एडवर्टाइज। ओके, ये एक पूरा का पूरा सेक्शन में ये अपने लिए अलग से कलर ले लिया। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि हम सारी चीजों को अलग अलग कंटेंट को अलग अलग जगह पे जो है उसे अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग तरीके से यूज करेंगे। इन लोगों का अपना अपना एक खासियत होता है। इसको सिर्फ इसी पोजीशन पे फिक्स करने के लिए हमको थोड़ा बहुत सीएसएस की जरूरत पड़ेगी, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा। ओके, तो आज के लिए इतना था, हम इन सारी चीजों को सीखे। अगर आपको लगता है कि आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ है, आपने कुछ अच्छा सीखा है, तो और भी लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए। सब मिल करके सीखिए। ओके, सब मिल करके आगे बढ़िए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, हैव अ गुड डे।